चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अपना काम बहुत अच्छे से करने के बाद चंद्रमा पर खुशी से सो रहा है। लेकिन इस वक्त विक्रम और रोवर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे का कारण चांद पर हो रही घुसपैठ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 फिलहाल चंद्रमा पर निष्क्रिय अवस्था में है। मिशन, जो 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा और रोवर तैनात करने के साथ साथ कई प्रयोग किए, को हमेशा के लिए स्लिप मोड में डाल दिया गया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि विक्रम लैंडर अपना काम बहुत अच्छे से करने के बाद चंद्रमा पर खुशी से सो रहा है। लेकिन इस वक्त विक्रम और रोवर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे का कारण चांद पर हो रही घुसपैठ है। इसरो ने 23 अगस्त को इतिहास रचते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद अगले 14 दिनों तक रोवर ने चांद पर कई चीजों की खोज की। भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने के बाद इसरो नए मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच चंद्रयान-3 के रोवर और विक्रम पर संकट के नए बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को निष्क्रिय कर दिया गया है, लेकिन चांद पर हो रही घुसपैठ से रोवर और विक्रम खतरे में हैं। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर उनके सामने सबसे बड़ा खतरा सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभावों का है, जो चंद्रमा की सतह ऐप पर पड़े रहते हैं। इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों माइक्रोमीटरोइड से प्रभावित हो सकते हैं, जो चंद्रमा की सतह पर उल्कापिंड गिराते रहते हैं। अतीत में कई मिशनों को भी इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें अपोलो अंतरिक्ष यान भी शामिल था, जो चंद्रमा की सतह पर रह गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मणिपाल सेंटर फॉर नेचुरल साइंसेज के प्रोफेसर और निदेशक डॉक्टर पी श्रीकुमार ने बताया कि चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल या ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यान के क्षरण का कोई खतरा नहीं है। हालांकि जो देखा जाना बाकी है वह सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभाव है, जो लंबी चंद्र रात के ठंडे तापमान के अलावा अंतरिक्ष यान को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए लगातार विकिरण बमबारी भी हो रही है। इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। हालांकि हमें अभी तक पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि इसके आसपास ज्यादा डेटा नहीं है। चंद्रमा की धूल भी लैंडर और रोवर की सतह तक पहुंच जाएगी। पृथ्वी की धूल के विपरीत चंद्रमा पर हवा की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा की धूल चिपक सकती है। यह देखने के लिए डेटा उपलब्ध है कि चंद्र अंतरिक्ष यान पर धूल कैसे जगह घेरती है, जैसा कि अपोलो मिशन के दौरान देखा गया था। डॉक्टर पी श्रीकुमार ने कहा कि अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा की सतह पर छोड़े गए चंद्र परावर्तकों को ढंकते हुए धूल की परतें देखी गई है, तो हमें इसके बारे में कुछ पता है। हालांकि इसरो वैज्ञानिक संतुष्ट है, क्योंकि अंतरिक्ष यान अपना वो काम कर चुका है जो उसे चंद्रमा पर करने के लिए बनाया गया था, और निष्क्रिय होने पहले वह अपना 14 दिवसीय लंबा मिशन पूरा कर चुका है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाना था, जो पानी की बर्फ से समृद्ध क्षेत्र है, जो संभावित रूप से ऑक्सीजन, ईंधन और पानी का स्रोत हो सकता है। रोवर ऐप पर पढ़े पर अपनी ड्राइविंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और धीरे से उतरने के लिए इंजीनियर किया गया था। प्रज्ञान रोवर को चंद्र सतह का रासायनिक विश्लेषण करने का काम सौंपा गया था।